नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के सितंबर माह के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी कि सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृषभ राशि का सितंबर के माह का लव राशि फल। देखिए, हर रिश्ता ना शब्दों से नहीं चलता है। कुछ रिश्ते विश्वास से चलते हैं, कुछ इंतजार से और कुछ केवल भाग्य के सहारे। लेकिन जब ग्रह स्वयं प्रेम की दिशा बदलने लगे, तब एक छोटी सी घटना पूरे रिश्ते का भविष्य तय कर सकती है। सितंबर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एक इसी तरह का परिवर्तनकारी महीना साबित होगा। किसी के जीवन में प्रेम और गहरा होगा, किसी को पुराने रिश्तों की सच्चाई दिखाई देगी। कुछ लोग पहली बार ये समझेंगे कि आकर्षण और समर्पण कितना बड़ा अंतर है इसमें। इस महीने प्रेम जीवन का जो केंद्र होगा ये भावनाएं नहीं होंगी, बल्कि निर्णय होगा, डिसीजन। महीने की शुरुआत में मंगल जो कि दूसरे भाव में बैठे हैं, तो ये वाणी को तीक्ष्ण करने वाले हैं, तीखा वाणी करने वाले हैं। अनजाने में कही गई बात भी यहाँ पर साथी के मन को बहुत चोट पहुंचा सकती है, तो शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ करके करिएगा आप। अब 18 सितंबर के बाद ये मंगल तीसरे भाव में यानी कि कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में ये नीच के होते हैं, तो सामान्यतः यहाँ पर भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिलेगी। संवाद में अचानक से ना उतावलापन, जिसे बोलते हैं ना एंजाइटी, ये यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात अच्छी बात है कि यहाँ पर उच्च के गुरु हैं, और उच्च के गुरु होने के कारण मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो एंजाइटी तो यहाँ पर अवश्य ही होगी। लेकिन प्रारंभिक तनाव रहेगा और अंततः समझदारी से आप इसको संभाल लेंगे, समझा लेंगे अपने पार्टनर को। कुछ इस तरह की स्थिति बनी होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभिक तनाव तो होगा, पर अंततः समझदारी से आप इस रिश्ते को संभाल लेंगे, अपने पार्टनर को समझा लेंगे। ये गुरु का जो नीच भंग होगा ना, ये आपके रिश्तों में परिपक्वता, क्षमा और भविष्य को प्लानिंग करने की जो है ना प्रेरणा, ये सब लेकर के आएगा। 16 सितंबर को सूर्य जो चौथे भाव में होंगे, जो परिवार का भाव होता है, भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये आपका रिश्तों की में परिवार की राय संबंध को प्रभावित कर सकती है आपके। 17 सितंबर के बाद सूर्य जब पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर ये बुध के साथ युति करेंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, यहाँ पर इनका बुधादित्य योग बनाना मतलब आप किसी को पसंद करते हैं, तो महीने का उत्तरार्ध अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर से जो बात करेंगे, वो अपनी बात उसको एक्चुअली समझा पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे। अब बुध का यहाँ पर कन्या राशि में उच्च का होना मतलब प्रेम के संबंधों में स्पष्टता आ रहा है, तो इसीलिए माह का जो उत्तरार्ध है, ये वो समय होगा जब आप अपनी बात अपने पार्टनर को अच्छे से कह पाएंगे। अगर कुछ गलतफहमियां भी आप लोगों के बीच में हो गई हैं, तो भी यहाँ पर वो गलतफहमियां दूर होती हुई नजर आएंगी। अब 26 तारीख के बाद यहाँ पर स्थिति कुछ ये होगी कि छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, क्योंकि बुध वहां से निकल करके छठे भाव में आ जाएंगे, तो छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। बाकी का इसका जो असर रहेगा वो अगले माह तक रहेगा, तो फिर वो हम आपको तब अगले माह के राशिफल में बताएंगे। यहाँ पर संवेदनशीलता बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को दिमाग में रखना होगा, सेंसिटिव बने रहें। 2 सितंबर से शुक्र छठे भाव में स्वराशि के होंगे, तो ये स्थिति ये होगी कि शुक्र अपनी राशि में मजबूत हैं, लेकिन फिर भी छठे भाव में हैं, तो प्रेम केवल आकर्षण नहीं रहेगा, जिम्मेदारियों की कसौटी को परखेगा। एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। आपका पार्टनर आपसे किसी गिफ्ट
आपको एक्सपेक्ट कर सकता है, मतलब वो चाहता है कि आप उन्हें कुछ गिफ्ट दें, कुछ उपहार भेंट करें, ये स्थिति हो सकती है। या फिर यहाँ पर आप अपने पार्टनर को कुछ उपहार भेंट करना चाहते हैं और उस पर आपका एक अच्छा खर्चा हो, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। वहीं वक्रीय शनि एकादश भाव में, यह पुराने दोस्तों के साथ कुछ अधूरी इच्छाएं या लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं अगर आपके, तो उसमें कहीं ना कहीं परीक्षा की स्थिति यह बना रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। राहु का दशम भाव में होना कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ा रहा है, और वही केतु का चतुर्थ भाव में होना ये घर परिवार में भावनात्मक दूरियां, एक खालीपन, एक स्पेस लेकर के आ रहा है, एक गैप आ रहा है यहाँ पर परिवार के बीच में, रिश्तों में। अब बात करते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए, यदि आप अविवाहित हैं तो सितंबर का महीना यहाँ पर किसी नए व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम भाव बहुत मजबूत है। वो व्यक्ति हो सकता है व्यापारी हो, या फिर कहीं कुछ इस तरह का अकाउंट से रिलेटेड कोई कार्य करता हो, या उसका कार्य कुछ बोलने से रिलेटेड हो, जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गया, या कहीं किसी मीडिया के क्षेत्र में काम करता हो, इस तरह का कार्य यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वही व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, आत्मविश्वासी होगा, और हो सकता है कि वो किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो जहां पर उसके बहुत ज्यादा लोग उसको जानते हो, बहुत बड़ा सोशल सर्कल हो उसका। आपकी भी मित्रता वहीं से उसके साथ होती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे ये मित्रता प्रेम में भी बदल सकती है। शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके व्यक्तित्व को देख करके आप निर्णय लेने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन गुरु का प्रभाव यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो ये जो रिश्ता है इस समय में ये एक स्थायी रिश्ता सिद्ध हो सकता है। एक अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस भी यहाँ पर ये हैं कि ये व्यक्ति आप पहले से जानते हो, लेकिन अब जब आप उससे मिले हो तो आपको ये अचानक से एकदम बदला हुआ और नया लग रहा है। ये इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। जिनका ब्रेकअप हो गया है उनकी बात करते हैं। देखिए, अगर आपका हाल ही में रिश्ता टूटा है तो यहाँ पर पुराने रिश्ते को लेकर के फिर से मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है। आप उनके पुराने मैसेजेस हैं उनको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर से उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको उनसे एक बार बातचीत हो जाए, ये आपके मन में हमेशा चलेगा। अपने दोस्तों के साथ ये इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से मैं उसके साथ मिल लूँ, बात कर लूँ, इस तरह की स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं ग्रह यह भी संकेत दे रहे हैं कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, लेकिन कब? जब यहाँ पर पुरानी गलतियों को स्वीकार कर लें आप। अगर गलतियां आपसे हुई हैं और आप ये जानते हैं अपने अंदर कि हाँ आपसे गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को स्वीकार करें और भविष्य में दोहराने की गलती ना करें, तब यहाँ पर ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज एक्स की वापसी यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये महीना थोड़ा आपको अकेलेपन में ही बिताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये वो स्थिति बन सकती है आपके लिए। अब कमिटेड लोगों की बात कर ले। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में है पहले से ही तो यहाँ पर आपके संबंध में विश्वास और संवाद ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। एक दूसरे पर विश्वास भी बहुत रहेगा और बातचीत बहुत करेंगे एक दूसरे के साथ, बातचीत के मौके बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उच्च का बुद्ध जो है ये भविष्य की योजनाओं को लेकर के आप ओपनली अपने पार्टनर के साथ टॉक करेंगे, जबकि यहाँ पर गुरु जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई जितनी ज़्यादा बातचीत करेंगे उतने मतभेद भी होंगे, एक दूसरे के साथ अग्री हो हर बात पर ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वो सारे मतभेद जो है उनको ये गुरु सहायता करेंगे कि वो सारे मतभेद जो है सुलझ जाएं। मंगल का प्रभाव यहाँ पर ये दिखा रहा है कि रिश्ते में कठोरता आएगी, शब्द कठोर होंगे, आपका जो टोन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अंततः यही होगा। बातचीत होगी, अच्छी लंबी बातचीत होगी, उसमें उतार चढ़ाव भी होंगे, एक दूसरे पर गुस्सा भी हो सकते हैं, एक दूसरे से मतभेद भी होगा, लेकिन अंततः रिश्ता पहले से और अधिक मजबूत होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर पार्टनर कुछ कह रहा है तो उसको सुन लीजिए, समझाने की कोशिश है उसको कीजिए। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो सुनिए और फिर समझाइए। मैरिड लोगों की बात कर ले। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपकी राशि सप्तमेश जो है मंगल ये नीच के हो रहे हैं 18 तारीख से, तो यहाँ और जाकर के बैठ रहे हैं थर्ड हाउस में।
कम्युनिकेशन के भाव में। तो यहाँ पर 18 तारीख के बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा जो है ना, आप देखेंगे कलह कलेश ये सब बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बातचीत भी अगर आपका पार्टनर आपसे कर रहा है तो आपको ये लग रहा है कि ये बोल क्यों रहा है, ये इसको बोलना नहीं है, उसकी पहला ही बोली हुई लाइन आपको दुखी कर सकती है, आपको आपकी एंजाइटी को बढ़ा सकती है। ये स्थिति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन थैंक्स टू बृहस्पति भी यहाँ पर हैं, तो एक झगड़े की स्थिति बन रही है, छोटा मोटा झगड़ा बन रहा है, लेकिन वो झगड़ा बहुत बड़ा विवाद का रूप नहीं ले रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर झगड़ा बड़ा होता हुआ कि रिश्ता खराब हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति यहाँ पर इस रिश्ते को संभालने का काम कर रहे हैं। मतलब अगर सुबह किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई है तो दोपहर तक शाम तक कहीं ना कहीं बातचीत करके वो कहा सुनी खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे को समझने की शक्ति यहाँ पर आप दोनों की ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं भी देखिए आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि काम काज का जो दबाव है, दोनों ही वर्किंग है तो भी, और अगर एक वर्किंग है तो भी, काम काज का दबाव अगर आपके ऊपर पड़ रहा है तो उसका असर यहाँ पर इस आपके रिश्ते में नजर आ रहा है। इस बात को आप दोनों ही समझेंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या फिर कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के चांसेस तो नहीं है। देखिए यहाँ पर गोचर में कहीं से कहीं तक भी ऐसे कोई प्रबल योग नहीं बन रहे कि ये कहा जाए कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के चांसेस बन रहे हैं। तो नया एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल सकता, किसी की तरफ झुकाव भी होता हुआ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति अवश्य नजर आ रही है, जो लोग पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति में है, ऐसी किसी सिचुएशन में है यहाँ पर, तो उनके लिए यहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। और आपके लिए मतलब आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो आपका किसी और व्यक्ति की तरफ भी आकर्षण उत्पन्न हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अर्पित कीजिएगा। गुरुवार को आपको जो है पीली वस्तुओं का दान करना है, ये बहुत जरूरी है। चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, इसका दान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है ना विश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। सूर्य को जल देना शुरू कीजिए गायत्री मंत्र बोल करके, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि के लिए सितंबर के माह का लव राशि फल, और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमको डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।